Hello students, now today we will discuss chapter triangle for class 9th NCERT maths book. This is a very important chapter and today we will discuss the criteria for congruent triangles. As we know that there are four main criteria that are ASA criteria, SAS criteria, RHS criteria एंड ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम इसमें आता है कि हम इस चारों क्राइटेरिया को याद कैसे रखें। आज हम आपको एक बहुत ही सिंपल निमोनिक्स की सहायता से बताएंगे कि क्राइटेरिया को आप हमेशा के लिए याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर देखिए ASA को अगर हम हिंदी में पढ़ें तो यह आशा है। मान लेते हैं आशा कोई लड़की है और ये है सास, ये है उसकी सास। तो यहाँ पर हम हिंदी के कुछ वर्ड जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं आशा की सास के RHS पर ट्रिपल एस लिखा है। मतलब आशा एक कोई लड़की है, उसकी सास के राइट हैंड साइड पर ट्रिपल एस उसका नाम या और कुछ हो सकता है, उसके पति का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए चारों क्राइटेरिया आ गई हैं, ASA क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया और ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो आज हम इन चारों क्राइटेरिया का प्रूफ हम लोग सीखेंगे। लेकिन मैं आपको इसमें सबसे पहले बताना चाहता हूं कि SAS क्राइटेरिया is not a theorem. This is SAS criteria is an axiom, and we know that axioms are self-proved statements. तो हम SAS क्राइटेरिया का कोई प्रूफ नहीं देते हैं। हम दूसरी क्राइटेरिया जो है ASA क्राइटेरिया, उसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कि कैसे दिया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें ASA क्राइटेरिया पर। ASA क्राइटेरिया जैसा हमको मालूम है कि दो एंगल, कोई भी दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे दो एंगल और उनके बीच का जो इंक्लूडेड साइड है अगर उसके बराबर हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इसमें गिवन पार्ट में हम लिख सकते हैं, गिवन में सपोज करिए ये एंगल जो है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, इस एंगल के बराबर है एंगल DEF, ये गिवन। और ये जो BC है वो EF के बराबर है, साइड BC इक्वल टू EF। और ये जो एंगल है सेकेंड एंगल जिसमें ये BC साइड इंक्लूडेड है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल के बराबर है एंगल DFE के बराबर है। ये गिवन पार्ट हो गया हमारा। हमको शो क्या करना है, व्हाट वी हैव टू शो, टू शो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इसको हम SAS एक्सियम या इसके पहले के जो प्रूव्ड थ्योरम है उसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहां पर हम फोकस करेंगे AC और DF पर। अब AC और DF की लेंथ को अगर हम देखें तो यहां पर दो केस आते हैं। तो केस 1 पहले हम दो केस क्या होते हैं, केस 1 या तो AC इक्वल टू DF हो सकता है और दूसरा जो केस आएगा वो हो सकता है AC इज नॉट इक्वल टू DF। नॉट इक्वल टू होगा फिर दो केस हो सकते हैं, या तो AC लेस देन DF होगा और या तो AC ग्रेटर देन DF होगा। तो हम सबसे पहले इस केस को कंसीडर करते हैं AC इक्वल टू DF। मान लेते हैं AC इक्वल टू DF है, ये साइड जो है इसके बराबर है। AC इक्वल टू DF अगर है
तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। कौन सी क्राइटेरिया लगी? क्राइटेरिया लगी बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS क्राइटेरिया। ओके, तो ये इस केस में प्रूफ हो जाता है। अब हम देखेंगे केस 2 के लिए, व्हेन AC इज नॉट इक्वल टू DF, तब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है। तो दूसरा केस हम लोग डिस्कस करते हैं, केस 2। केस 2 व्हेन AC इज नॉट इक्वल टू DF, तो हम ले लेते हैं AC इज लेस देन DF। ग्रेटर देन लेके भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं AC इज लेस देन DF। AC जो है वो DF से छोटा है, तो हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं D डैश, जिसमें लेट D डैश F इक्वल टू AC। और हम क्या करते हैं कि E से D डैश को हम मिला देते हैं। तो ये E से D डैश को हमने मिला दिया, और अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल D डैश EF में क्या क्या चीजें इक्वल हैं। एंगल ABC, एंगल ABC नहीं, एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल D डैश FE। ओके, एंड BC इक्वल टू EF। ओके, और एक चीज हमको मिला है, यहां पर हमने जो लिया D डैश F इक्वल टू AC, D डैश F इक्वल टू AC। तो इन तीनों क्राइटेरिया को अगर हम देखें, इन तीनों को देखें तो कौन सा क्राइटेरिया यहां पर सुटेबल बैठ रहा है। फिर साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल D डैश EF। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो एंगल है, एंगल ABC, वो बराबर होगा एंगल D डैश EF के। लेकिन हमको दिया हुआ है कि एंगल ABC किसके बराबर है, वो दिया हुआ है DEF, एंगल DEF के बराबर है। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो इससे हमको पता चलता है कि दिस इंप्लाइज दैट एंगल D डैश EF इक्वल टू एंगल DEF। और ये तभी पॉसिबल है जब ये D और D डैश दो पॉइंट ना होकर एक ही पॉइंट हो। इसका मतलब कि D और D डैश दो पॉइंट ना होकर एक ही पॉइंट हैं। इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल, यहां पर हमको मिटा के लिख देते हैं, इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो ये इस तरह से प्रूफ होता है। अब हम दूसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं, SSS क्राइटेरिया की। ओके, तो तीसरी जो क्राइटेरिया है दैट इज SSS क्राइटेरिया, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस क्राइटेरिया। व्हाट इज दिस क्राइटेरिया? इन दिस क्राइटेरिया, इफ थ्री साइड्स of a triangle are separately equal to the other three sides of the second triangle, then the two triangles are congruent। तो इसका मतलब है कि AB जो साइड है वो DE के बराबर है, और BC साइड जो है वो EF के बराबर है, और AC जो साइड है वो DF के बराबर है। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या है कि हम ये जो एंगल है, इस एंगल को हम यहाँ नीचे साइड में बनाएंगे,
और ये जो सेकंड एंगल है, इस एंगल को हम यहां पर बनाएंगे। तो ये दोनों जो नीचे पार्ट आएंगे वो मान लेते हैं हम एक पॉइंट जी पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, ये एंगल हमने यहां बना दिया और इस एंगल को हमने यहां बना दिया है। और मान लेते हैं कि ये दोनों जो आगे बढ़ाने पर ये जी पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम ए बी सी और जी ई एफ को देखते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, इसमें कौन सी क्राइटेरिया लगेगी? तो क्राइटेरिया इसमें बहुत सिंपल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये साइड दी हुई है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है कंस्ट्रक्शन से। तो भाई कौन सी क्राइटेरिया इसमें लग रही? एंगल साइड एंगल, ए क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम क्या करते हैं, जी को डी से मिलाते हैं। ओके, तो हमने डी को जी से मिला दिया जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें जो ईजी है, ईजी बाई सीपीसीटी, ईजी इक्वल टू बी ए, तो ये हमने ये निशान लगा दिया। और बी ए जो है वो डी के बराबर है, ईडी के बराबर है। तो इस ट्रायंगल को हम देखें, डी ई जी को देखें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ये एंगल वो उस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सपोज दिस एंगल इज एक्स, तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली जो जीएफ होगा वो एसी के बराबर होगा बाई सीपीसीटी। तो ये जो साइड होगी वो इसके एसी के बराबर हो जाएगी। और ये ट्रायंगल जो होगा एफ डी जी, दिस इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल। So this angle will be equal to this angle. Suppose this angle is y, so this angle is also y. So we can see that angle G is equal to x plus y is equal to angle D. Okay, and also by CPCT from this angle A equal to angle G. तो यहां से हम देख रहे हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल जी एंड एंगल जी इक्वल टू एंगल डी। तो वी कैन राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो अब हम अगर ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ को देखें तो ए बी इक्वल टू डी ई गिवन, and angle BAC is equal to angle EDF, इसको हमने अभी प्रूफ किया है, यही एंगल ए है और ये एंगल डी है। एंड थर्ड वन इज AC इज इक्वल टू DF। तो यहां क्राइटेरिया कौन सी लग रही है? साइड एंगल साइड। तो बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब एक लास्ट क्राइटेरिया बचती है, वो है RHS क्राइटेरिया। तो उसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, इसको हम लोग अभी देखते हैं। ओके, तो चौथी क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया का मतलब है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, उसमें एक राइट एंगल इक्वल होगा ये एंगल, और एक हाइपोटेनस माने ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, और कोई एक साइड AB या BC। तो हम इस साइड को ले लेते हैं, वो इस साइड की इक्वल है। अभी हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल हमको शो करना है, टू शो कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इस D को हम एक पॉइंट तक यहां तक बढ़ाते हैं G तक।
such that GE is equal to AB। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में आएगा, तो हम DE को बढ़ाते हैं एक पॉइंट, यहां G तक बढ़ाते हैं। ओके, नाउ वी प्रोड्यूस DE टू ए पॉइंट G such that GE equal to AB। Now we see in triangle ABC and GEF, AB equal to GE by construction, AB equal to GE, and angle ABC is equal to angle GEF. This angle is also 90 degree because this is 90 degree, each 90 degree, and BC equal to side EF. This is also given. So triangle ABC is congruent to triangle GEF by which criteria? By side angle side criteria, by SAS criteria. Okay, then by CPCT, the value of AC equal to GF. That means this AC is equal to GF। इसको हम सेकंड लाइन से लगा देते हैं और ये फर्स्ट से। तो देन वी सी दैट DF and FG both are equal and DFG is an isosceles triangle। That means this angle is equal to this angle and this angle G is also equal to angle A। That means angle A is equal to angle D। So the third angle, this angle is equal to this angle। Now we can see that the triangle ABC is congruent to triangle DEF by angle side angle criteria, ASA criteria, ASA, or you can say double AS criteria also। तो दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। इसके अलावा एक और सिंपल सा मेथड है जिसके तरीका से पाइथागोरस का यूज करके भी हम इसको क्राइटेरिया को प्रूफ कर सकते हैं। तो हम उसको देखते हैं कि उसको कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इस RHS को हम पाइथागोरस का यूज करके इसको कॉन्ग्रुएंट हम दिखा सकते हैं। तो इसमें जैसा कि दिया हुआ है ये हाइपोटेनस दोनों का इक्वल है, तो हम दोनों के हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल h से। ओके, स्मॉल h से हमने रिप्रेजेंट कर लिया और इसके बाद दूसरी जो साइड है उसको इक्वल दिया है। तो इस साइड को सपोज करिए हमने B ले लिया, ये साइड भी B हो गई। अब हम इस थर्ड साइड AB की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC AB की जो वैल्यू होगी वो होगी AB इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस। सिमिलरली इन ट्रायंगल DEF, DE इक्वल टू रूट ओवर H square minus B square by applying Pythagoras। So we can see that AB equal to DE and other two sides are equal। That means AC equal to DF and BC equal to EF। So by side criteria, triangle ABC is congruent to triangle DEF in a very simple way। ओके, तो ये
क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।